बीकेसीआई के स्पेशल सर अब होंगे आपके घर। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब अकार्बनिक रसायन, जिसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम। तो उसका पहला चैप्टर क्या है? तो सबसे पहला चैप्टर हमने देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, परमाणु संरचना, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है? ठीक, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बोलूं मैं आपको, इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे हम किसी एग्जांपल की बात करते हैं कि किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक, जैसे मैं बोलूं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। ठीक, तो ये तो मालूम है परमाणु क्रमांक 6 है, लेकिन परमाणु क्रमांक है क्या है एक परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो इसका एक फॉर्मूला देखिए तो आपको समझ में आएगा। एटॉमिक नंबर, सबसे पहले बात इसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों याद रखेंगे, कैपिटल Z कहीं भी लिखा है मतलब वो क्या है? उसका परमाणु क्रमांक को बता रहा है। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर मतलब कैपिटल Z इसका सिंबल हो गया। अब परमाणु जो क्रमांक है वो है क्या? वो किसके बराबर होता है? देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या या नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या। ठीक है ना, मतलब क्या बोल रहा है? जो परमाणु क्रमांक है वो किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या उसको बोलिए प्रोटॉन की संख्या, वही क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसका। लाइक कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और इसका भार 12 होता है। ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूं परमाणु क्रमांक तो 6 हमको मालूम है, लेकिन अगर बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन कितना है, तो परमाणु क्रमांक की क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। मतलब कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, और उसी को प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हैं हम, मतलब प्रोटॉन भी कितना है? तो ये भी 6 है। समझ में आया? तो कार्बन में जो परमाणु क्रमांक हमको 6 दिख रहा है, यही क्या है? यही 6 इलेक्ट्रॉन है और यही प्रोटॉन कहलाता है। तो परमाणु क्रमांक को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं और प्रोटॉन भी बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो ये हो गया हमारा परमाणु क्रमांक, और इसका सिंबल स्पेशली याद रखेंगे कैपिटल Z होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये हो गया परमाणु क्रमांक। अब जो दूसरा हेडिंग है हमारा वो है परमाणु भार, एटॉमिक मास। अब ये क्या होता है? परमाणु का भार जो है वो क्या है, किससे मिलके बना है भार? तो उसका डेफिनेशन देखते हैं, फॉर्मूला। तो सबसे फर्स्ट इसका सिंबल ध्यान देंगे, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब हमारा टॉपिक क्या है? परमाणु द्रव्यमान, जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी सिंबल याद रखना है हमको। और ये होता क्या है? भार जो होता है, तो देखिए हमने देखा था जो परमाणु होता है तो केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होता है। यही देखा ना परमाणु की संरचना, ऐसे ही होता है परमाणु। केंद्र में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, नाम ने मालूम है हमको। अब जो परमाणु है, आपको मैंने पहले बताया इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे हल्का होता है ना? इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, उससे भारी प्रोटॉन और उससे भी भारी न्यूट्रॉन। तो जो परमाणु है, इस ये पूरे परमाणु का जो भार है उसके नाभिक में है। जो इसका भार है वो कहाँ पे है? उसके नाभिक में स्थित है, क्योंकि सबसे भारी जो कण है वो नाभिक में ही बैठे हुए हैं, है ना? तो किसी भी परमाणु का जो भार होता है वो उसके नाभिक में होता है, और नाभिक किससे मिलके बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। मतलब ये कि परमाणु का जो भार है, संपूर्ण भार, वो परमाणु के अंदर उपस्थित उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। देखिए फॉर्मूला भी वही लिखा है, परमाणु द्रव्यमान बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब परमाणु द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तब दोनों को आप टोटल कर देंगे तब क्या निकल जाएगा? उस परमाणु का द्रव्यमान निकल जाएगा।
समझ में आ रही मेरी बात आपको? तो किसी भी परमाणु का जो भार है वो कहाँ पे है? तो सबसे पहली बात याद रखेंगे, परमाणु का भार उसके नाभिक में होता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम जोड़ देते हैं, दोनों की संख्या को टोटल करते हैं, तब उस परमाणु का भार निकलता है। ठीक, इसको एग्जांपल से और समझते हैं। लाइक हमारे पास एक परमाणु है, सपोज कार्बन को ही ले रही हूँ मैं फिर से। कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और भार 12। ठीक, अब कार्बन में अगर मैं बोलूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है, तो क्या हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो परमाणु क्रमांक को बोलते हैं। तो परमाणु क्रमांक 6 है, तो इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गया और प्रोटॉन भी 6 हो गया। ठीक, अब क्या बचा? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है? उसके नाभिक में होता है। और न्यूट्रॉन जो है और प्रोटॉन जो है वो दोनों का टोटल है क्या है? उसका भार। तो देखिए इसका भार हमको मालूम है 12 है ना? कार्बन का भार 12 है। तो ये जो 12 है ये प्रोटॉन है इसमें और न्यूट्रॉन दोनों से मिलके बना है 12। ठीक, तो अगर हमको अब मैं न्यूट्रॉन निकालना है इसमें से, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो प्रोटॉन को माइनस कर देते हैं इसके भार से। टोटल भार 12 है और प्रोटॉन कितना है इसमें? 6। तो 12 में से 6 अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो न्यूट्रॉन भी कितना है? 6। तभी तो दोनों को टोटल करने पे कितना आया? 12 आया। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हमको प्रोटॉन परमाणु के भार से उसमें जो प्रोटॉन है उसको माइनस करना है, तब क्या निकल जाता है? न्यूट्रॉन। ठीक, ये तो एक एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 था और भार 7 होता है, यही पढ़ा है हमने। ठीक, अगर मैं बोलूं लिथियम में, ठीक, लिथियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है, ये एक समझो हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन बना लिया हमने इसका कि लिथियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। चलिए तो निकालिए। तो इसको क्या क्या होना चाहिए? तो बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि परमाणु क्रमांक ही इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन 3 है और प्रोटॉन भी 3 है। ठीक, ये तो हमको उसके परमाणु क्रमांक से पता चल गया। अब क्या निकालना है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ पे है? उसके भार में। लेकिन भार जो है इसमें प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? प्रोटॉन को माइनस करना पड़ेगा। टोटल भार जो 7 है उसमें से न्यूट्रॉन को माइनस कर दे, सॉरी प्रोटॉन को माइनस कर देते हैं। तो प्रोटॉन कितना है? 3। तो 7 में से 3 माइनस कर दिया तो न्यूट्रॉन कितना बचा भाई? तो न्यूट्रॉन 4 बचेगा, है ना? तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए जरूरी नहीं है कि सभी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन समान हो। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन बदल सकता है ना। न्यूट्रॉन जरूरी नहीं है कि जितना इलेक्ट्रॉन है या जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन हो, जरूरी नहीं है। ठीक, हाँ, बट ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये हमेशा सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही प्रोटॉन है और प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दोनों का डेफिनेशन क्या है? क्योंकि दोनों क्या कहलाते हैं? परमाणु क्रमांक। समझ आ रही मेरी बात? तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 2 टॉपिक हो गया, एक हो गया परमाणु क्रमांक और दूसरा हो गया परमाणु भार। ठीक, भार किससे मिलके बना है ये भी हमने देख लिया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके क्या बनता है? भार बनता है, परमाणु का भार। और परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को ही क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक।